रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण के लिए अधिग्रहण भूमि का उचित मुआवजा सहमति नहीं होने पर रैयतों ने जिला भू अर्जन अधिकारियों को शिविर से वापस भेजा। चंदन कियारी। NH 218 के सीतानाला रेलवे फाटक में ओवरब्रिज निर्माण काम में अधिग्रहण भूमि के लिए जिला भू अर्जन की ओर से आमीन गौरांग मुखर्जी एवं NH 218 के सर्वर अधिकारी एवं जूनियर इंजीनियर रैयतों को जमीन का मुआवजा भुगतान हेतु शिवबाबूडीह पंचायत भवन में अचानक रैयतों को बिना सूचना दिए शिविर लगा दिए, जिसके कारण रैयतों में जिला भू अर्जन विभाग पर रोष देखा गया। आमीन गौरांग मुखर्जी ने बताया कि आज के शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि जिसको केवल जमीन का पेमेंट नोटिस मिला है उन रैयतों का दावा प्राप्त एवं मुआवजा भुगतान करने के लिए आए हैं। वही शिविर में उपस्थित रैयतों ने कहा जमीन अधिग्रहण के लिए जो दर भू अर्जन के द्वारा किया गया है वह बहुत कम है, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार के अलावा भू अर्जन विभाग किसानों को धोखा देकर जमीन को हड़पने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि विभाग के द्वारा उनकी जमीन का जो रेट तय किया गया है वह किसी भी कीमत पर मान्य नहीं है। आज का जो वास्तविक रेट है उसे रेट के अनुसार रैयतों का भुगतान किया जाए। निबंधन कार्यालय से 2023 में जिस रेट से खरीद की गई है उसी के अनुसार मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री समेत संबंधित जानकारी डीसी और अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित रूप से आवेदन देकर रैयतों द्वारा अवगत किया गया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार बाजार दर पर मुआवजा नहीं देती है तब तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होने देंगे। निर्माण से पूर्व बाजार दर पर मुआवजा भुगतान करें, उसके बाद काम शुरू किया जाए। जिला भू अर्जन के उपस्थित अधिकारियों ने सभी रैयतों की प्रस्ताव को सुना, मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया। अधिकारियों ने रैयतों को कहा शिविर में रैयतों का दावा प्राप्त एवं मुआवजा भुगतान के लिए कोई नहीं आगे आया, इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दिया जाएगा। इस मौके पर बंशी ठाकुर, साधन महथा, व्योमकेश मिश्रा, निर्मल मिश्रा, लैला गोराई, शांति ठाकुर, साधन मिश्रा, मुकेश मिश्रा, गौर गोराई, हरि गोराई, लक्ष्मी मिश्रा, वासुदेव गोराई, भोला गोराई, श्यामलाल गोराई सहित अन्य उपस्थित थे। जी हाँ, हम लोग दावा प्राप्त करने के लिए आए हैं। जो यहाँ NH द्वारा जो आरोबी मानपुर, सीतानाला, बांसवाड़ा और कुदसड़ा का जो मौजा को जो रेत को जो पेमेंट के लिए जो पेमेंट नोटिस मिला है जमीन का सिर्फ अभी, उसी का हम लोग दावा प्राप्त करने के लिए आए हैं, मुआवजा भुगतान करने हेतु। तो जौन देव का दावा प्रस्तुत करेगा हम लोग दावा प्राप्त करेंगे, उस हिसाब से भुगतान करेंगे। बैठक में देखिए यहाँ का जो रेट है इन लोग का बोलना है कि हम लोग किसी तरह का पेमेंट नहीं लेंगे। तो हम लोग का जो प्रोसेस हम लोग बोले कि आपत्ति के साथ पेमेंट उठाइए, आर्बिट्रेशन में जाइए, जो प्रोसेस है। अच्छा। तो लेकिन उससे भी बहुत रेट है, मतलब सब एक ही है, इन लोग उसमें भी संतुष्ट नहीं है। और एक बात बोला गया इन लोगों के द्वारा कि हम लोग जमीन का और मकान का संरचना का जो वैल्यूएशन होगा एक ही साथ हम लोग को दोनों नोटिस मिलेगा, तभी हम लोग पेमेंट करेंगे। मान लो पेमेंट नहीं लेंगे, सोचेंगे पेमेंट लेंगे, ये भी क्लियर नहीं हुआ है, नहीं कर सकता है। जो पुराना खतियान है उसी हिसाब से कैटेगरी के अनुसार जो कोर्ट में कृषि दर्ज है उसमें कृषि दर्ज किया गया। जो आवासीय है 1932 के खतियान में उसका आवासीय दर पर मिला है, मतलब नोटिस किया गया उसी हिसाब से। उसी हिसाब खतियान दिखाया जा रहा है जो आपका लाखों के द्वारा लाखों रुपया के रेट है, उस पर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं देखने के बाद? उसमें देखिए वर्जन में इसमें कुछ रोल नहीं होता है, क्योंकि वो आर्बिट्रेशन में एसी साहब ही उसका डिसाइड करते हैं कि कृषि को कैटेगरी को चेंज करने के लिए एसी साहब ही वो सक्षम है। अच्छा। उसमें DLO सर जो है वर्जन पदाधिकारी वो सक्षम नहीं है। अच्छा। हाँ, कृषि आवासीय मतलब चेंज करने के लिए वो अपर समाहर्ता के माध्यम से ही उसका कैटेगरी चेंज। अब रैयत क्या करेगा? रैयत को देखिए हम लोग तो यही बात बोले हैं रैयत को कि आप लोग दावा प्रस्तुत आपत्ति के साथ पेमेंट उठाइए और आर्बिट्रेशन कीजिए। जो नियम अपना जमीन देने के बाद दर दर भटकते रहेगा, तो जो सरकारी नियम है वही हम लोग बोलेंगे।
तो ये दूसरा नंबर, ये मीटिंग अचानक कैसे लगाया गया और रैयतों को सूचना नहीं कर रहे हैं, ये मान गए चुपके चुपके किया जा रहा है? नहीं, चुपके नहीं। देखिए यहाँ हम लोग भी वहाँ मतलब जानकारी दिए हैं 2-4 रैयत को, और इसमें अंचल को भी प्रतिलिपि किया गया है। अंचल से कोई आप लोग को सूचना नहीं दिया गया कि दूसरा मैटर है, किस कारण उपस्थित भी नहीं हुआ है। वही तो बोल रहा है दूसरा। हाँ, अंचल, लेकिन प्रतिलिपि है, अंचल को भी है। हम लोग रैयत को नहीं है, आपका अधिकारी का विभाग का है, मगर रैयत तो सब नहीं लेके चलेंगे न। रैयत को नहीं, रैयत के लिए तो हम लोग करना ही है। रहते के लिए तो आपके घर तक आए, पंचायत भवन आए, मतलब घर तक आए। जैसे इनसे 4 गुना रैयत और भी है। हाँ। जानकारी रहता तो आपका भीड़ नहीं रहता, तो 10 आदमी का 10 तरह का सवाल बोलता, अपना सही तो बरते। अभी तक कोई रैयत यहाँ का दावा प्रस्तुत नहीं किया है। हम कैसे माने कि 2-4 रैयत भी दावा प्रस्तुत करे? तो ये तो दावा प्रस्तुत करने के लिए बैठे हुए हैं। दावा प्रस्तुत ई रेट पे तो नहीं लेना। आज भूअर्जन पदाधिकारी द्वारा एवं डीसी महोदय द्वारा शिव बाबूडी पंचायत भवन में वो मतलब कैंप हुआ, जिसमें 2000 अचानक हुआ। हाँ, अचानक हुआ, जिसमें NH सीतानाला रेलवे फाटक के 218 और यहाँ पर मान लीजिए जितने भी हम लोग रायत है, जमीन किसी को 4 डिसमिल है, किसी को 10 डिसमिल है, किसी को 15-20 डिसमिल में, सब आवासीय योग्य है। और इस जमीन बहुत ही मतलब कीमती है। तो अतः हम मतलब जिला प्रशासन से मांग करेंगे, कृपया उस जो 2023 में डीड में जो वैल्यू दिखाया गया है, उसी के आधार पर पेमेंट किया जाए। आज पंचायत भवन में भूअर्जन के द्वारा बुलाहट है, पर उड़ता खबर मिला है, न भूअर्जन से कोई चिट्ठी मिला है इन्फॉर्मेशन, न ही अंचल से किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन है। पर उड़ता खबर में हम लोग आए हैं, जो भी रैयत हैं, अभी 4 आना रैयत भी पहुंचे नहीं हैं। और भूअर्जन अभी जो स्टेटमेंट दे रहे थे आपको कि वो इन लोग रैयत को आपत्ति के साथ पेमेंट ले लेना चाहिए और उसके बाद आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए। तो हम सब रैयत गरीब जरूर हैं, बेवकूफ नहीं हैं। हम अपना पाँव में अपने कुल्हाड़ी नहीं मारने के लिए जाएंगे कि हम ऑब्जेक्शन के साथ पेमेंट जो दे रहे हैं ये एग्रीकल्चर का, वो हम उठा लेंगे और उसके बाद उनका कहना है कि आप आर्बिट्रेशन में जाइए। तो हम अपना पेमेंट उठा के और आर्बिट्रेशन में हम पीछे क्यों कटोरा लेके मांगने के लिए जाएं? जो सल्टाना है, जो एससी साहब को करना है, डीसी साहब को करना है, सचिव को करना है, आप लोग करके हम लोग का पेमेंट दीजिए ना। हम जिस रेट में जमीन खरीद रहे हैं, आपको तो हम प्रूफ दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, सचिव को दिए हैं, डीसी महोदया को दिए हैं, भूअर्जन को दिए हैं, सबको तो दिए हैं। हम जो रेट में जमीन अभी खरीद रहे हैं, हमको उस रेट से पेमेंट चाहिए, क्योंकि रोड किनारे कोई भी एग्रीकल्चर जमीन होता नहीं है। क्योंकि जब भी आप 10 डिसमिल या 5 डिसमिल जमीन खरीदिएगा और रोड चौहद्दी में डालिएगा, तो वो एग्रीकल्चर नहीं रह जाता है, वो आपको कॉमर्शियल ही करना पड़ेगा। तो इसमें कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और यही सब जमीन है। तो उस सब का हिसाब से भी ये नोटिस जो भेजे हैं वो नहीं भेजे हैं, और जो सरकार का रेट है उससे भी कम में भेजे हैं, एग्रीकल्चर से भी। लेकिन हम लोग का सब अनुरोध है सरकार से कि हम लोग को परेशान न करके, जो हम लोग उसका डेट दिए हैं, 2023 का डेट दिए हैं, उस डेट में जो रेट है हम लोग को उस रेट के हिसाब से रैयत को पेमेंट चाहिए, वरना हम लोग पेमेंट नहीं उठाएंगे और नहीं हम लोग का जमीन में काम करने देंगे।